तो बड़ी खबर पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। कानपुर देहात की सिकंदरा विधानसभा सीट से विधायक हैं अजीत पाल। उनका कद बढ़ रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार में ये चर्चा है कि उनका कद बढ़ाया जा रहा है। जातीय समीकरणों को भी साधने की कोशिश की जा रही है और क्षेत्रीय समीकरण भी साधे जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अब से थोड़ी देर बाद वो बड़ी पिक्चर सामने आएगी जब सभी ये 8 चेहरे शपथ लेते हुए नजर आएंगे। 6 नए चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि 2 चेहरों का प्रमोशन भी हो रहा है। जनभवन के अंदर की तस्वीरें आप देखिए, हॉल की तस्वीरें देखिए, सभी पहुंच चुके हैं, बस इंतजार किया जा रहा है सीएम योगी का। मनोज पांडे को आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें अहम आप देखिए, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जिन्हें आज योगी कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। तो हर एक मंत्री भी पहुंचे हुए हैं इस समारोह में। भूपेन्द्र चौधरी जिन्होंने 2022 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कामकाज करना शुरू किया, उनके ऊपर जिम्मेदारी थी 2024 के लोकसभा चुनाव में संगठन को मजबूत बनाने की, और उनकी देखरेख में तमाम टिकट फाइनल हुए, तमाम प्रत्याशियों के नाम फाइनल हुए। उसके बाद जब परिणाम अपेक्षाकृत नहीं आए तभी उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं अब संगठन की भूमिका से मुक्त होना चाहता हूं। और उसके बाद समय लगा। पंकज चौधरी को नया अध्यक्ष बनाया गया, जिनको थोड़ी देर पहले आप सुन भी रहे थे। उन्होंने कहा कि थोड़ा समय लगा लेकिन अब विस्तार दिया जा रहा है। मतलब ये कि प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी। और जब भूपेन्द्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटे तभी से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल में एक बार फिर से उनकी वापसी होगी। चूंकि योगी सरकार के पहले कार्यकाल में भी वो पंचायती राज मंत्री थे और दूसरी बार 2022 में जब पार्टी की जीत हुई तो एक बार फिर से उनको मंत्री बनाया गया था, वही विभाग दिया गया था। लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो उस विभाग से उनको मुक्त किया गया। चूंकि पार्टी का एक संविधान है और पार्टी के काम करने का एक तरीका है कि एक व्यक्ति एक ही पद पर रह सकता है। इस वजह से भूपेन्द्र चौधरी को उस वक्त मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। लेकिन एक बार फिर से वो मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक को एकजुट रखने की और जयंत चौधरी के साथ मिलकर 2027 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत हासिल करने की इस उम्मीद के साथ उनको एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। कहा जाए तो पश्चिमी यूपी में डेंट ज्यादा नहीं लगता बीजेपी को, और यह भी कहा जाता है कि जब पहली बार सरकार बनी उसके बाद लोग चाहते भी रहे कि बीजेपी ही जीतती रहे, जिसकी तस्वीर हर बार निकलकर सामने आई। लेकिन हाँ, 24 का चुनाव थोड़ा सा ये बीजेपी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। जब लोकसभा का चुनाव होता है, कई सीटें पश्चिम से भी बीजेपी हारती है, तो ये जो जाति गुड़ागड़ित लगाने की कोशिश होती है ये पूर्वांचल में होती है, या हम कहें कि जब लखनऊ के आगे आप बढ़ते हैं तब ये पूरी कोशिश की जाती है, जो आजमाइश की जाती है। लेकिन अगर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में कहा जाए कि एक तरह से कोर वोटर सब बन चुके हैं बीजेपी के। पश्चिम यूपी में सब चाहते हैं बीजेपी, लेकिन जो डेंट मैं बार बार कह रहा हूं 24 का, और जिसका जिक्र समाजवादी पार्टी करती है, गाहे बगाहे इस बात को ये कहती नजर आती है कि 27 में हम वही दोहराएंगे। लेकिन ये कह सकते हैं कि अब सब कुछ गोटियां फिट करके बीजेपी आगे बढ़ने की कोशिश में है। मनोज पांडे का नाम बहुत इंटरेस्टिंग है राहुल, क्योंकि जब से वो समाजवादी पार्टी छोड़कर गए थे, समाजवादी पार्टी बार बार ये तंज कस रही थी कि हमारी पार्टी ने उनको सम्मान दिया, अखिलेश यादव जी ने उनको अपने साथ बिठाया। ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने धोखा किया और वहां जाकर उनको हासिल क्या हुआ। उनको मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किए जाने के बाद से लगातार समाजवादी पार्टी उनको लेकर तंज कस रही थी। को नए मंत्री पद से भरे जा रहे हैं, कुछ मंत्रियों का प्रोन्नत होने वाला है, तो सभी क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन बना रहे, इसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई। किसको किसको जिम्मेदारी मिले आपको संगठन में? ये तो हम लोग को नहीं जानकारी है। जो भी बनेंगे उनको बहुत बहुत बधाई है। तो दयाशंकर सिंह को सुन रहे थे आप। परिवहन मंत्री को कह रहे हैं कि जो भी बनेंगे उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं अपनी तरफ से वो दे रहे हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अशोक यादव साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। इकबाल अहमद साहब जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। कृष्ण मोहन पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शुरुआत में कृष्ण मोहन जी आपके साथ ही कर रहा हूँ। सारे संतुलन, सारे समीकरण बिठाए गए हैं, ये जो 6 चेहरे शामिल किए जा रहे हैं मंत्रिमंडल में, और साथ ही साथ जिन 2 लोगों का प्रमोशन हो रहा है, कह सकते हैं हम ये परिवर्तन या ये मंत्रिमंडल विस्तार जो है एक सतत प्रक्रिया है। हर मुख्यमंत्री अपने हिसाब से जो बेहतर कार्य करता है, विधायक जिनको लगता है कि इनकी हमारे प्रदेश के लिए, हमारे मंत्रिमंडल के लिए बेहतर कार्य कर सकते हैं, संगठन को जिसको लगता है कि ये अभी और मंत्रियों की आवश्यकता है, तो उसी पर ये कार्य करते हुए विस्तार का एक कार्यक्रम है। अब रही बात
कि कौन सा संतुलन कहां बैठेगा, हर व्यक्ति अपने नजरिए से देखता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार ये विस्तार आवश्यकता थी विस्तार की, जिसको आज मूर्त रूप दिया जा रहा है। अब विस्तार को जातीय समीकरण के हिसाब से, सामाजिक समीकरण के हिसाब से या क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से देखना एक अलग अलग प्रारूप हो सकता है, परंतु पुनः इस बात ठीक है, आते हैं संजय निषाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। सोचना चाहिए कि हम कैसे बचें और कैसे रहें। सहयोगी संजय निषाद को सुन रहे थे आप। वो कह रहे हैं कि खुशी है कि आज मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, समय कम बचा है, हम सभी को एकजुट होकर काम करना है। ऐसे में उनके चेहरे पर भी हंसी और खुशी देखने को मिल रही है। आप अपनी बात पूरी करिए कृष्ण मोहन जी। नहीं, इस बात को तो यही है कि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है ये सरकार की आवश्यकता है और समय समय पर विस्तार होता रहता है। और इस विस्तार में जो सामाजिक समीकरण है, जो क्षेत्रीय समीकरण है, उनको सबको देखते हुए पूरे मंत्रिमंडल ने मिलकर के एक सकारात्मक भाव के साथ देश को आगे लेकर के जाने का काम किया है। और आज हमारे मंत्रिमंडल में कुछ नए साथी लोग जुड़ने जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व में जिन लोगों को चुना है और जिन लोगों को नया दायित्व देने जा रहे हैं, वो सब भी अपनी सेवाओं को देते हुए प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे। कल्याण सिंह के पोते भी हैं, मंत्री भी हैं। और कृष्ण मोहन जी, आप तो कह रहे हैं कि देखिए जरूरत है, लेकिन अशोक यादव जी से समझते हैं जरूरत है या मजबूरी है? अशोक जी आवाज नहीं आ रही, म्यूट तो नहीं कर रखा आपने, जरा देखिए एक बार। नहीं, म्यूट तो नहीं है। ठीक है, आ रही आवाज, बोलिए। हेलो, आ रही आवाज। हमारे राज्यपाल जो है आनंदीबेन जी, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने मंत्रिमंडल का। तो लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं, इसमें से हमें आप लोगों को रोकना पड़ रहा है, क्योंकि जो मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं या फिर जिनको मंत्री बनाया जाना है, सभी के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इसमें से बार बार हमें लखनऊ जाना पड़ रहा है। अपनी बात पूरी करिए आप अशोक जी। नहीं, मैं कहीं कह रहा था कि अगर इनको जरूरत थी सरकार की, तो ये जरूरत आखिरी 9 महीने के पहले क्यों पड़ी? जरूरत तो शुरू में ही होनी चाहिए थी। अब चूंकि लास्ट जो कार्यकाल सरकार का बचा है, इस कार्यकाल में सरकार एक मैसेज देना चाहती है ब्राह्मण समाज को, दलित समाज को, पिछड़े समाज को, कि हम आपके बड़े हितैषी हैं, आपके समाज के मंत्री बना रहे हैं। अशोक जी, तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन 2016 में हमें याद है कि कैसे हर 2-3 दिन के भीतर मंत्रिमंडल विस्तार होता था और चेहरे बदल जाते थे। शिवपाल यादव जी अलग अलग चेहरे सामने लेकर आते थे, अखिलेश यादव जी अलग अलग चेहरे लेकर सामने आते थे। वो समय भूल गए आप? देखिए, ऐसा है, मैं आपको याद दिला दूं, ये सरकार को जनता ने मैंडेट दिया था। किस लिए मैंडेट दिया था? नहीं, मैं मानता हूं अशोक जी, देखिए इसीलिए आप लोग बाहर हैं, अब अंदर हैं। इसलिए आप लोग बाहर हैं, ये अंदर हैं। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।